नमस्कार, जवाहर झारखंड में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार काफी जोर शोर से चल रहा है। वहीं रांची में इंडिया अलायंस की तरफ से उलगुलान महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लगा है। रैली के दौरान चतरा से कांग्रेस उम्मीदवार केएन त्रिपाठी की उम्मीदवारी का विरोध हुआ है। इंडिया अलायंस के नेता आपस में भिड़ गए। समर्थकों के बीच जमकर कुर्सियां भी चली। एक कार्यकर्ता का सिर भी फट गया। मंच पर सारे नेता मौजूद रहे और वही मंच के सामने समर्थक आपस में उलझते रहे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे कुर्सियां चल रही है, लाठियां चल रही है और बताइए जा रहा है कि चतरा से बाहरी उम्मीदवार का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार वहां से बनाए गए हैं केएन त्रिपाठी, जिनकी उम्मीदवारी का विरोध हुआ है। इंडिया अलायंस के नेता आपस में भिड़ गए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और मंच पर नेताओं की मौजूदगी थी और नेताओं के मंच पर मौजूदगी के बीच ही इधर कुर्सियां चलती रही और इस घटना में कार्यकर्ता का सिर भी फट गया है। चतरा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी को लगातार झटके लग रहे हैं। मुस्लिम समुदाय ने उन्हें समर्थन के बहिष्कार का ऐलान किया था। इसके चंद घंटे के भीतर अब आरजेडी कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने केएन त्रिपाठी वापस जाओ, बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा के जमकर नारे लगा दिए। इसी बीच पार्टी कार्यकर्ताओं ने नवल किशोर यादव के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। कुछ हमारे दल के साथी किसी कारण से कुछ उल्टा बयान दिए हैं। मैं उन तमाम भाइयों से निवेदन पूर्वक अपील करता हूं कि आप नेता का नीति को और विचार को सम्मान करें। आप कोई भी अनर्गल बयानबाजी नहीं करें। तो मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि अगर कुछ कार्यकर्ता हमारा पार्टी का सिद्धांत का, हमारा नेताओं का सिद्धांत का अगर अमल नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, तो पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी। वो बाहरी कैंडिडेट हैं और उनका यहाँ कोई ज़मीनी कोई ऐसा पकड़ नहीं है और न ही कांग्रेस यहाँ मजबूत पार्टी है। कांग्रेस का यहाँ कोई जनाधार नहीं है, ना किसी तरह का कोई है। राजद जो हमारा पार्टी है वो कैडर बेस पार्टी है और हम लोगों ने यहाँ जब जब चुनाव लड़ा है तो उसका रिजल्ट हम लोगों ने दिया है और ये जबरन हम लोगों को थोपा गया कैंडिडेट है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि इनको वापस भेजा जाए और इसके जगह पर कोई स्थानीय योग्य उम्मीदवार को भेजा जाए। बस अभी बरसाती मेढक की तरह ये लोग हैं, आए हैं फिर चले जाएंगे, फिर तो कोई मतलब है नहीं। चतरा से राजद एक गुट में है और सारे गुट में हम लोग एक गुट में है और एक गुट मिल के हम लोग इनको विरोध कर रहे हैं। किशोर यादव जी तो कल भी हम लोग के साथ में थे, उनका कोई अस्तित्व नहीं। कभी हम लोग साथ बैठेंगे, कभी उधर बैठ जाएंगे। रांची के प्रभात तारा मैदान में इंडिया अलायंस की उलगुलान न्याय रैली हो रही है। इस रैली को लेकर विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है। इस रैली के मंच पर सीएम चंपाई सोरेन पहुंचे हैं। मंच पर अखिलेश यादव, पंजाब के सीएम भगवंत मान, सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह मौजूद हैं। प्रभात तारा मैदान में इंडिया अलायंस के नेता, कार्यकर्ता, समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद है। रैली से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। इस रैली में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी नहीं आ रहे, जिससे समर्थकों में मायूसी दिख रही है। इस रैली के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ उलगुलान की तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। आपके भी चहेते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी जेल में डाल दिया। क्या सही किया उन्होंने? आज आप ही बताइए, इनका क्या कसूर है? हेमंत सोरेन जी का क्या कसूर है? अदालत ने उन्हें गुनाहगार नहीं ठहराया, कोई दोष साबित नहीं। और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन बोल रही हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। जय झारखंड, जय झारखंड।
सभी को जोहार है। अपनी बातें रखने से पहले आज मैं हेमंत सोरेन जी का पत्र लेकर के आई हूं जो उन्होंने जेल से भेजा है। सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि उन्होंने जो भी लिखा है आज मैं आपके सामने पढ़ने वाली हूं, क्योंकि ये सारा संदेश आप सभी के लिए, झारखंड वासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए है। तो कृपया करके इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। उलगुलान की धरती, झारखंड में आयोजित उलगुलान न्याय महारैली में पूरे झारखंड के विभिन्न गांव, पंचायत, टोले से आए हुए बड़े बुजुर्ग, माताएं, बच्चे, बहनें और मेरे साथियों, साथ ही मेरे पूरे देश से आए हुए इंडिया महागठबंधन के नेतागणों को धरती आबा बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू सहित अमीर शहीदों की इस पावन धरती पर मैं बिरसा कारा से ही आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और जोहार करता हूं। आज इस महारैली में मौजूद राज निर्माता दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को चरण स्पर्श करता हूं। साथियों, आज झारखंड उलगुलान रैली में आपके साथ नहीं हूं। आपको मालूम है कि विगत 4 सालों से विपक्ष मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच कर आखिरकार एक बेबुनियाद आरोप के में मुझे कई 2.5 महीनों से बिरसा जेल में बंद करके रखा है। और इसी प्रकार हमारे महागठबंधन दल के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी उनके सहयोगियों के साथ दिल्ली के तिहाड़ जेल में डाल रखा है। साथियों, ये आजादी के बाद पहली बार है जब किसी पार्टी के शीर्ष नेता एवं मुख्यमंत्रियों को और मंत्रियों को चुन करके चुनाव के ठीक पहले सुनियोजित तरीके से बेबुनियाद आरोपों पर जेलों में डाला जा रहा है। खैर, कोई बात नहीं, मुझे आज जेल में रहते हुए भी खुशी हो रही है कि जिस लोकतंत्र की रक्षा और हक अधिकार की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, उसे हम ही नहीं बल्कि देश के और विभिन्न राज्यों के दल और क्रांतिकारी नेतागण वही लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उलगुलान महारैली में आए क्रांतिकारी नेताओं की मौजूदगी इसका गवाह है कि आज इस उलगुलान महारैली के मंच पर आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो अभी नहीं है, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, फारूक अब्दुल्ला जी, चंपई सोरेन जी, भगवत मान जी, तेजस्वी यादव जी, श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, संजय सिंह जी, श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी और विवेक गुप्ता जी का मैं पुनः अभिवादन करता हूं। साथियों, आज का ये झारखंड उलगुलान महारैली से झारखंडी भाइयों के नाम ने से कई बातों का पता चल रहा होगा। जी हाँ साथियों, उलगुलान का मतलब ही है अब और नहीं चलेगी ठगों की सरकार, लोकतंत्र लूटने नहीं देंगे, संविधान खत्म नहीं होने देंगे, देश टूटने नहीं देंगे। मेरे साथ आप लोग जोर से बोलिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है। एक तरफ हम सब इंडिया महागठबंधन के लोग हैं और दूसरी तरफ पूंजीपतियों की जमात और षड्यंत्रकारी केंद्र सरकार एनडीए के लोग। साथियों, आज देश एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। विगत 2014 से केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार चल रही है और 2 बार देश की जनता ने एनडीए को सरकार बनने का मौका भी दिया। देश की सरकार का जनाधार को देश के लोगों ने दे दिया, पर पूरे देश की राज्यों की सरकार का जनाधार। तो रांची के प्रभात तारा मैदान में इंडिया अलायंस की उलगुलान न्याय रैली हो रही है। इस रैली को लेकर विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है। इस रैली के मंच पर सीएम चंपाई सोरेन पहुंचे हैं। मंच पर अखिलेश यादव, पंजाब के सीएम भगवंत मान, जिनकी तस्वीर हम आपको
दिखा रहे हैं और भगवंत मान, अखिलेश यादव एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं। सुनीता केजरीवाल भी नजर आ रही है, संजय सिंह की भी मौजूदगी है। तो प्रभात तारा मैदान में इंडिया अलायंस के नेता, कार्यकर्ता, समर्थकों की भारी भीड़ यहां पर मौजूद है। जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक जन सैलाब है। ये मैदान आज की रैली में छोटा पड़ गया है। इसका मतलब झारखंड ने बना लिया है, मूड बना लिया है कि भाजपा को भगाना है, देश को बचाना है। क्या एजेंडा है, क्या मूड है आप लोगों का? लड़ाई क्या है? भाजपा को भगाओ, देश का संविधान बचाओ। भाजपा को भगाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ। भाजपा को भगाओ, गंगा जमुनी तहजीब को बचाओ। इसलिए आज हम कल्पना बहन को धन्यवाद देते हैं, गुरु जी को, चंपई जी को धन्यवाद देते हैं कि आज हम सभी नेताओं को इन्होंने बिरसा मुंडा जी के इस पावन धरती पर बुलाने का काम किया, न्योता दिया, ताकि हम अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रख सकें। देखिए, असली मुद्दा है, हम लोग कोई मोदी जी की बात करने नहीं आए, मुद्दे की बात करने आए। मुद्दा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने के लिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब लोग मिलकर के जो तानाशाही जो पूरे देश में चल रही है, इसको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। आज हम लोगों के सामने 2 कुर्सियां खाली हैं, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, भाई हेमंत सोरेन जी के लिए आज कुर्सियां खाली हैं। लेकिन आज यहां हर एक व्यक्ति देख रहा है, आप जनता हैं, आप मालिक हैं, आपको न्याय दिलाना है, आपको न्याय करना है। यही गुजारिश हम आप लोगों से करने आए।